ठीक है भाई, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? हमारे हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तान खड़ा बाल है तेरा, पढ़ा लंदे मेरे यार, बैठ जा आराम तो शांत। फिर फोन आ रहा तो किसका आ रहा है? ठहले, फिर फोन आ रहा तो ठहले फिर फोन। ठीक है, आज हम हरियाणा जीके का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई। कितने नेशनल पार्क है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है तुम्हारा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? गुरुग्राम में। अब एक चीज याद रखना, सुल्तानपुर झील भी है एक, वो भी कहां पर पड़ेगी? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर के नाम से कुछ भी पूछ ले तुमसे तो क्या टिक करके आ जाना? गुरुग्राम टिक करके आ जाना। क्या टिक करके आ जाना? गुरुग्राम। अब बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1971 में महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। किसके द्वारा होती है? महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। अब जो ये सलीम अली है, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अन्य नाम देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है इसको। सलीम अली पक्षी विहार और लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ ले लेक बर्ड सेंचुरी कहां पर है? गुरुग्राम में। सलीम अली पक्षी विहार कहां पर है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के ही अन्य नाम है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के ही अन्य नाम है। अब इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर पूछ ले पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग। 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है भैया। कितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? 250। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन साइरस नामक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो वो माइग्रेट होके यहाँ आते हैं वैसे? माइग्रेट होके यहाँ आते हैं। ठीक है, सर्दियों के सीजन में जो साइबेरियन साइरस होते हैं पक्षी है, ये रूस से उड़ के कहाँ पर आते हैं? ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर, सुल्तानपुर झील के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, इसको दर्जा कब मिला भाई? नेशनल पार्क का इसको दर्जा कब दिया गया? 1991 में। अगर पूछ ले सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 के अंदर दिया जाता है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? वन्य जीव अधिनियम 1972। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? वन्य जीव अधिनियम 1972। ठीक है, कई बार सिंपल पूछ लिया जाता भी वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। आजा। ठीक है, हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। स्थापना कभी 1971 में किसके द्वारा की जाती है? महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी किसको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। अन्य नाम क्या है इनके? सलीम अली पक्षी विहार और लेक बर्ड सेंचुरी भी किसको बोला जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को बोला जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। 250 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? वन्य जीव अधिनियम 1972। वन्य जीव अधिनियम 1972। ठीक है, इससे अगला देखते हैं। अभी दूसरा जो नेशनल पार्क है हमारा, वो है हमारा कलेश्वर नेशनल पार्क। नोट डाउन कर लो भाई फटाफट। हाँ, एक चीज और भाई, आज हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है कि 9,000 रुपये मिलेंगे जिसका सीईटी का एग्जाम क्लियर होएगा सिर्फ। ठीक है, 1 साल के अंदर अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रत्येक महीना, हर महीने 9,000 रुपये दिए जाएंगे 2 साल तक। ठीक है, तो कम से कम 9,000 रुपये के लिए ही पढ़ लो। और किसी मेरे भाई को अगर सीईटी की तैयारी करनी है तो हमारे यहाँ प्रॉपर एक नया बैच चल चुका है भाई सीईटी का, डिटेल में डाल दूंगा, तो किसी को भी आना है, गारंटीड बैच है।
सारे क्वेश्चन कराए हुए आएंगे, कम से कम 85 से 90 क्वेश्चन कराए हुए आएंगे। अगर किसी को भी आना है तो आ सकते हैं भाई, ठीक है। अगर घर जाके डेली पढ़ोगे, डेली रिवीजन करोगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस बार चांस है कि क्वालिफाई रखा जाए सीईटी को, तो कम से कम 60 से 65 नंबर तो स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप मेंस में बैठ पाओगे, ठीक है। अब हम अगली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है हमारा? कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है भैया, अब हम अपना दूसरे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कलेश्वर नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है हमारा? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भैया। ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध। और इस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है भाई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है? कलेश्वर नेशनल पार्क। अब बात आ जाती है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? और दूसरी, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क। उनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कलेश्वर नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा भाई? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये तुम्हारा। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2003 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2003 में। और यहीं पर तुम्हें साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। साल के वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं? यमुनानगर में देखने को मिलते हैं। भाई वैसे फिर ये दर्जे का मतलब क्या? मतलब ये दर्जा किस बेसिस पे मिलता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2003 के अंदर। उससे पहले मतलब यहाँ जानवर रह रहे थे पर उसको दर्जा नहीं दिया गया था। आगे भाई बात समझ। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज और याद रखना, जो यमुना नदी है तुम्हारी, यमुना नदी भी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, यमुना नदी भी हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाला के उत्तर में स्थित कलेश्वर नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, और यमुनानगर के बारे में और क्या चीज याद रख लोगे? पेपर सिटी किसको कहा जाता है? अगर पूछ ले पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। और कलेश्वर से नाम के कोई भी स्थान पूछे तो कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेश्वर महादेव मठ मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहीं पर है भाई तुम्हारा कलेश्वर महादेव मठ मंदिर। कलेश्वर महादेव मठ मंदिर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हमारा यमुनानगर में। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। पहले प्रायोरिटी देनी है सिर्फ नाम को, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, फिर बाकी की डिटेल पे ध्यान देना। ठीक है, कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है तुम्हारा? गुरुग्राम में। फिर बाकी का ये सब डिटेल पढ़ना, इसकी सीमा किस किस के साथ लगते हैं, कब इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? हमारा कलेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, अब तीसरा देखा पढ़ते हैं भैया हम हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो फटाफट रे। वन्य जीव अभयारण्य, इंग्लिश में क्या मतलब है इसका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 8। हरियाणा में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई? 8 वन्य जीव अभयारण्य। पहली कौन सी है तुम्हारी? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य तुम्हारा कहां पर पड़ता है? किस जिले में पड़ता है भाई? झज्जर। किस जिले में पड़ता है? झज्जर। हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य पूछ लेंगे, हरियाणा का सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था तुम्हारा? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, हरियाणा का सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, हरियाणा का सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। स्थापना कब हुई थी इसकी? राज्य सरकार के द्वारा इसको
वर्ष 1986 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। बट के भारत सरकार के द्वारा इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा कब दिया जाता है? 3 जून 2009 को। ठीक है, बजन दे फोन। भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया। ठीक है भाई, इस भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के यही तुम्हारे पास एक है भिंडावास झील। क्या स्थित है भाई? भिंडावास झील, भिंडावास लेक। अगर पूछ ले भिंडावास लेक भी किस जिले में पाई जाती है? तुम्हारे झज्जर जिले में पाई जाती है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। ठीक है भाई, वेटलैंड है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है? तुम्हारी भिंडावास झील, भिंडावास लेक। अब वेटलैंड क्या होता है भाई? ठीक है, हरियाणा रामसर स्थल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी रामसर स्थल, रामसर साइट कौन सी है? भिंडावास लेक। तो अब यहाँ पर थोड़ा रामसर साइट के बारे में पढ़ते हैं। ईरान में जगह पड़ती है भाई रामसर। ठीक है, अगर पूछ ले तो अभी 2024 तक, ठीक है, हरियाणा में कितने रामसर स्थल है, कितनी रामसर साइट है हरियाणा में? ठीक है, नमी वाले क्षेत्र, रामसर साइट मतलब वेटलैंड पूछ ले। ठीक है, इनको कितनी है इंडिया में? इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी कितने रामसर साइट है हमारी? 85। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितने रामसर स्थल है? हरियाणा में 2 रामसर साइट है, या हरियाणा में 2 आर्द्र भूमि है तुम्हारी। हरियाणा में 2 रामसर साइट है, रामसर स्थल, वेटलैंड या आर्द्र भूमि। कौन कौन सी है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, जो तुमने अभी पढ़ा था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? भिंडावास लेक, भिंडावास झील। आगे बात समझ। हरियाणा में कितने रामसर स्थल हैं? 85। 85 में से हरियाणा में कितने? उनमें से 2। पहला कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फिर कौन सा है? भिंडावास लेक, भिंडावास झील। और इन दोनों में से सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है? सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है राज्य की? भिंडावास झील। अब आ जाती है भारत की सबसे पहली आर्द्र भूमि कौन सी थी? भारत की सबसे पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट की अगर बात करें, ठीक है, भारत की पहली रामसर साइट या रामसर स्थल या आर्द्र भूमि, रामसर स्थल कौन सा था भाई? चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का लेक। चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? किस राज्य में पड़ती है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी झील है ये। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी कौन सी है तुम्हारी? चिल्का झील। क्लियर है बात? नोट डाउन करो फटाफट। भाई ये नमकीन पानी की भी नहीं है? हाँ, है ना? खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। अगर पूछा जाए सोल्टिएस्ट लेक कौन सी है, वो करके आना है तुमने। सांबर लेक राजस्थान में पड़ती है। और सबसे बड़ी पूछ ले खारे पानी की झील वो कौन सी है तुम्हारी? चिल्का झील, ओडिशा। और लैगून झील भी है, सबसे बड़ी है तुम्हारी। ठीक है, अब अगला वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं हम, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। लिख लिया रहा? ठीक है, नहीं वीडियो में तो देख लिया। ठीक है, जो दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा, वो है हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। और जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य ये तुम्हारा किस जिले में पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है ये, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। स्थापना नवंबर 1986। ठीक
ठीक है। स्थापना कब हुई थी? राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, नवंबर 1986 में इसकी स्थापना होती है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। संवेदनशील मतलब खतरे में। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। वही जो तो समझा। ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से किसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य को। सिर्फ इतना पढ़ना है पहले कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। ठीक है। पहले प्राथमिकता किसको देनी है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। स्थापना स्तूपना कोई नहीं पूछता। ठीक है। बट नजर मार लियो, याद रह जा, बढ़िया है। ठीक है। सिंपली पूछ रहा है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, थारा बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा। तो अगला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है तुम्हारा बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा भाई? पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है ये। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। एक चीज़ याद रखना भाई, बीर शिकारगढ़ की बात करेंगे तो पंचकुला, बीर बारा की बात करेंगे तो जींद। बीर शिकारगढ़ की बात करेंगे तो पंचकुला, बीर बारा की बात करेंगे तो जींद। अगला जो वन्यजीव अभयारण्य है तुम्हारा नाहर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। जो ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में। ठीक है। लिखो भाई फटाफट। आ रहे हो कैमरे में? हो रहे थे क्या? नहीं देखिए आ रहे हैं ना? ठीक है। लिखो भाई, मिटा कर लिखा फिर। अच्छा और पड़ी नहीं है जगह। एक तो ये मिटदा नहीं यार। फिर सवेरे क्यों नहीं आया था तो ग्राउंड में भाई? यो तो बता, क्या रीजन था तेरा सवेरे ना ग्राउंड में आने का? होली बस भर्ती भाई मैं पढ़ रहा टूट लिया हुआ था। सवेरे क्यों नहीं आया ग्राउंड में? सवेरे भाई रात को जारी कर रहा था। लेट हो गया, जारी कर रहा था। ठीक है भाई। एक चीज याद और रखना भाई, जो ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य प्राचीन समय में, प्राचीन में यह अभयारण्य दुजाना के नवाब का चारागाह हुआ करता था भाई। दुजाना के नवाब का चारागाह हुआ करता था। ठीक है। तो पूछ लेंगे प्राचीन समय में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य दुजाना के नवाब का चारागाह हुआ करता था? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। क्या लिखा हुआ? एक नंबर पर कौन सा? एक नंबर पर यो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया इसको। नवंबर है भाई, सिर्फ ये नवंबर। इसमें से कैसे लिखेंगे? छोटा लिखेंगे। अरे इंग्लिश ना हिंदी में पढ़ लेना। अरे यार लिखने ये भी इंग्लिश ना इंग्लिश में करागा, हिंदी में कराऊंगा भाई, कर ले। वो क्या लिखूंगा? सीरियस फॉर फीरियस फॉर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। मात्रा है ना ये जो सी भाई। मात्रा मुत्रा थोड़ी आओगे, ओड़ा तो ऑप्शन आने। लिखने में मौत आती है यार। मौत आती है भाई, ओड़ा तो ऑप्शन आने। पढ़ लिए कितनी अंग्रेजी में आवा, लिख दूंगा जो। इतनी अंग्रेजी आंधी भी नहीं। फिर बता तो बता इनकी अंग्रेजी सारे की। मैं बता भाई देखो, जोन सी उतना तो बता नहीं लग रहा। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्लास चलने लग रही भाई उरा। ठीक है। क्लास चलते चलते रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। कभी सोचो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन अबाउट सीरियस सिचुएशन अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ। इट इज अबाउट टू एक्सटेंड। ये तो बनी। ठीक है। ये चारा का क्या हुआ? क्या हुआ चारागाह यार? तने चारागाह नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ भाई चारागाह बताओ। ये नहीं पता। तब यार बेस्ट अनुभव है।
हाँ बस होगा चराने की पूंछ। ठीक है भैया, यही हुआ और क्या हुआ। यो क्या लिखा हुआ? हम तो तगड़े अंग्रेज हो भाई हैं। वीर सिखा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। मात्रा मुत्रा पर नहीं ध्यान दो, तो ऑप्शन मिलेंगे था ना, लिख का नहीं देना, ऐसे राइटिंग नहीं करनी है वहाँ। भाई आप नोट्स नहीं बनाने दे रहे, आप जल्दी जल्दी कर दो। बना ले नोट्स, बनन तो लग रहे। आजा भाई आजा, क्या हाल चाल है, क्या टाइम है ये, बैठ जा। अरे कमांडो सर, देख के भाई, देख के देख के देख के देख के जा 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 जा, निकल जा निकल जा। स्पीड बहुत है तेरे तो, छुट्टी है। चलो भाई ठीक हो। बैठ जा यार, थोड़ी देर क्लास चल रही, फिर मिला तेरे तो बैठ के स्पीड शांत भाई, चलो बात नहीं रही। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भैया हमारा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है तुम्हारा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। बस रहे शांत हो जोइब। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है तुम्हारा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो ये अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, काला तितर की जन्मस्थली है भाई, ये काला तितर की जन्मस्थली कहा जाता है, ठीक है। और जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है भाई, सिरसा के अंदर पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1987। तो किस तरह लेट हो गया भाई आज, मैं भी गया था। कल भी गया हुआ था, हाँ जी। हो गया फ्री, हाँ तो मैं भी। फिर 5 बजे आजे कर। अभी आया थोड़ी देर पहले, यहाँ सीधा अपना था। अच्छा सीधा आ गया। हाँ जी। तेरे को बहुत प्यार से बोला भाई ने। इस टाइम उतना बस है शांत, नहीं भाई कुछ नहीं करते। कोई नहीं शांत भाई। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई हमारा, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। बस रहे शांत हो जो भाई, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य लिख ले। वो यार बाइक मिटा तो देते, फिर उधर इसकी जगह छोड़नी पड़ती है मेरे को, फिर उसके बाद चल कोई ना, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य लिख लो ना भाई, साथ साथ लिख लो, इसमें कौन सा था नहीं वो करना है। खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ेगा, जज्जर में पड़ेगा था। एक बिंडावास और करे तो भी कहाँ था थारा, जज्जर में, ठीक है। वास वोस खप्पड़वास बिंडावास झील, ये सारी की सारी कहाँ पर पड़ती है तुम्हारी, जज्जर में पड़ती है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी भाई तुम्हारी, 1987 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में। दूसरा मार कर दे दो रे। और इसको भी पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। लिखो भाई फटाफट, 2 और रह गए। चलिए भी इसका जवाब तुम दियो अपने आप। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, हाँ भाई कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर। कहाँ पर है भाई, यमुनानगर में, ठीक है। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तुम्हारा, यमुनानगर। और कौन सी नदी एंटर करती है हरियाणा में, यहाँ से यमुना नदी एंटर करती है कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य से। कौन सी नदी एंटर करती है, यमुना नदी। भाई शिमला क्या लिखा हुआ? खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात कर ला तो लिख लो, इसकी भी 13 दिसंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब अगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है तुम्हारा, वो है तुम्हारा खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पड़ता है भाई तुम्हारा, पंचकुला में पड़ता है। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है तुम्हारा, पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर, ठीक है भाई। इसकी भी स्थापना तुम्हारी 1996 के अंदर ही होती है, खोली रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। स्थापना स्तूपना याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस सीधा जाइयो कौन सा किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। बाद में टाइम बचा तो याद कर लियो। बस इसके बारे में इतना ही है। हाँ बस वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं फंसने का, इनता अटता है, ठीक है। हाँ भाई आगे बात समझ, नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, 2, सुल्तानपुर और कलेश्वर। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 8, जो अभी अभी पढ़ाए हैं,
ठीक है। और नदियां भी पढ़ गई, सारी नदियां करा दी थी, उत्तरी नदियां और दक्षिणी नदियां हरियाणा की। कल टेस्ट होएगा भाई थारा, कर लो भाई। ठीक है। हाँ कल ओरली ले लेंगे, ठीक है, ओरली सुन लेंगे टेस्ट। फटाफट लिखियो भाई दोस्त, थोड़ा सा रह गया। अब हम देखते हैं भाई हरियाणा के संरक्षण रिजर्व। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 2। पहला कौन सा तुम्हारा? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। अब ध्यान से सुनो भाई, जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य ये तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है? कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में पड़ता है, कैथल और कुरुक्षेत्र। आगे बात समझ, ठीक है। जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? कैथल और कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, कैथल भी ऑप्शन में आ जाए और कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में आ जाए, तो टिक क्या करके आना भाई? कैथल करके आना है, ठीक है। तो सरस्वती वन, हाँ कैथल करके आना है तुमने, ठीक है। HSSC ने पहले भी प्रीवियस ईयर में कैथल आंसर ठीक मान रखा है। दोनों ऑप्शन आ रखे थे, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करके आना है? कैथल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2007 में। स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ये, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। हिंदी में कौन सा टॉपिक चल रहा था? समास, ठीक है, खत्म कर देंगे आज। राज्य का तीसरा सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य है और इसको सोनासर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सोनासर जंगल के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। 2007 हाँ भाई 2007, ठीक है। सोनासर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भाई हिरण अधिक पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं अधिक, ठीक है। बस इतना याद रखना, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है तुम्हारा, और सोनासर जंगल के नाम से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है तुम्हारा? सरस्वती। अब आ जाते हैं बात बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? बीरबारा, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। एक अभी पढ़ाया था तुम्हें बीर शिकारगढ़, कौन सा पढ़ाया था? बीर शिकारगढ़। पर जो ये बीर शिकारगढ़ कहाँ पर था? पंचकुला। और जो ये बीरबारा है तुम्हारा, ये कहाँ पर है तुम्हारा? जींद में। बीरबारा कहाँ पर है? जींद में, ठीक है। और इसकी स्थापना भी कब होती है तुम्हारी? 2007 में, ठीक है। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब जींद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक आधे पॉइंट, ठीक है। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है भाई? जींद को कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और दूध नगरी भी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। दूध नगरी भी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, ठीक है। लो भाई नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे प्रजनन केंद्र और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्स वगैरह तुम्हारी, ठीक है। प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे और झील पढ़ेंगे, ठीक है। करो नोट डाउन। ठीक है भाई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और किसी को भी हरियाणा CET की तैयारी करनी है, अम्बाड़ा के अंदर बढ़िया बैच चल रहा है भाई, पीछे 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, तो किसी को भी आना है तो आराम से आ सकते हो और कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।